बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं वकास हुसैन और मेरे यूट्यूब चैनल वकास हुसैन पर आपको खुशामदीद। आज की हमारी जो डिस्कशन होगी वो इस हवाले से है कि वो लोग जो टीनेजर हैं, तो उन लोगों के लिए ये मेरी आज की वीडियो है कि उन लोगों को, जिन लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ ख़त्म हो चुकी है या हमारी लाइफ का कोई ख़ास मकसद नहीं रहा, या हम लोग कुछ नहीं कर पाते, या हम लोग नाकाम हो गए हैं, या हमारा दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं है, तो अगर आप भी ऐसी सोच के मालिक हैं, अगर ऐसी सोच रखते हैं, तो ये मेरी वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और इससे पहले कि आने वाली कोई नई वीडियो आपसे मिस हो जाए, तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से आपका फ़ायदा हो सके। चलिए टॉपिक को मज़ीद हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने आजकल के जो नौजवान नस्ल है, आपने उनसे बारहा ये बात सुनी होगी। अक्सर टॉपिक्स के जब डिस्कशन वो करते हैं तो उनसे आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि भाई हमारा दुनिया में तो कोई पाकिस्तान में तो कोई जॉब नहीं है, हमारा दुनिया में रहने कोई मकसद नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, बस छुट्टी हो गई है। तो सबसे पहली चीज़ जो उन लोगों ने फेस की होती है वो उनका कंफर्ट जोन होता है कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर अपने आप को कंफर्ट समझने लग पड़ते हैं, मेहनत नहीं करते, 8 से 5 बजे तक जॉब को प्रायोरिटी देते हैं, बाकी अपनी लाइफ को स्ट्रगलिंग फेज में नहीं लेके आते, कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते, अच्छी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते, कंसिस्टेंसी को, पेशेंस को और डिटर्मिनेशन को, हार्डवर्क को अपना शेवा नहीं बनाते, तो फिर जहरी बात है, मायूसी तो उनका मुकद्दर होगी। अब दुनिया में कोई भी चीज़ है, आजकल नई टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है। अब इसका सवाल क्या है कि ये इस टेक्नोलॉजी को, इस नई समझ बूझ को हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपने अक्सर ये सुनी होगी कि दुनिया में जो भी टॉप स्किल्स कंसीडर की जाती हैं, उन स्किल्स के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो आजकल दुनिया में टॉप लेवल पे जा रही हैं। अब एक बंदा जिसने मैट्रिक पास की है बड़ी मुश्किल के साथ, वो यूट्यूबर बनता है, वो टिकटॉकर बनता है, और आजकल वो बिलियर्स के अंदर कमा रहा है, डॉलर्स के अंदर कमा रहा है। और वही बंदा जो ग्रेजुएशन वाला है वो आजकल बेरोज़गार फिर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही। तो सबसे जो बड़ी, जो मैं खुद एक ग्रेजुएट हूँ, मेरी खुद जो है 16 साल तालीम मुकम्मल हो चुकी है रिसेंटली, लास्ट इसी साल के अंदर 2025 के अंदर। तो मतलब ये नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या मौके नहीं इंसान को मिल रहे, हर चीज़ है, लेकिन ड्रॉप है कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे वो चीज़ लेक कर रही है। वो लेक यही कर रही है कि आप अपनी स्किल सेट को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आप सॉफ्ट स्किल्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आप उसकी तरफ नहीं जा रहे, तो ये लैग कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम लोग भी कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, दुनिया में रहने के काबिल हो सकते हैं? तो डेफिनेटली सवाल पॉजिटिव है कि इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग भी इस काबिल हैं। लेकिन स्टार्ट क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? तो मेरी बात याद रखें, आपका काम सिर्फ मेहनत करना है। वो आपने मशहूर कोल, माली का कम पानी लाना, पर मशक़ां लावे, और मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। तो सबसे पहला जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है कामयाबी का, वो स्ट्रगल है, वो मेहनत है, वो कंसिस्टेंसी है, जिसके साथ आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि अपने स्किल सेट को मजबूत बनाएं अपने आप को। अगर आप किसी मुकाम पर देखना चाहते हैं, अगर दुनिया में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उन लोगों की तरह का माइंडसेट बनाएं, वो लोग जो आपकी फील्ड के, आपकी तरह का काम कर रहे हैं, आप जैसे माहौल से निकल के उस मुकाम पर पहुँचे, और अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ ढूंढें, कोई ऐसी स्किल सेट ढूंढें, कोई ऐसा पोटेंशियल ढूंढें जो दुनिया में आग मचा सकता है, तो आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? मेंटोरशिप है। कोई ऐसा मसीहा, कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा लीडर जो आपको सही रास्ते पे गाइड कर सकता है, तो अगर वो बंदा आपको मिल जाता है तो उसको छोड़िएगा मत, उसके साथ लगे रहेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे, अगर रुक जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपने इस चीज़ के बारे में सोचना है, वो कंसिस्टेंसी है, वो पेशेंस है, वो हार्डवर्क है। अगर नहीं करेंगे तो दुनिया
आपके ऊपर राज करेगी। कंसिस्टेंसी रखें, अपने आप को एक प्रॉपर रोड मैप के ऊपर लेके चलें। एक ख़ास डायरेक्शन होनी चाहिए जिस डायरेक्शन के अंदर जाकर आपको लगे कि भाई हाँ ये रोड मैप बेहतर है। अब मैं एक किताब पढ़ रहा था एटॉमिक हैबिट्स, उसके अंदर जो राइटर है वो इस बारे में लिखता है कि भाई आपने जो डिसाइड कर लिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बजाय ये कि आप जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो प्रोसेस जो आपकी डेस्टिनेशन तक जाएगा, आपको लेके जाएगा, आपको कामयाब बनाएगा, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि यू वांट टू बिकम एन डॉक्टर, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको ये तो माइंडसेट क्लियर हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया कि आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, या आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। लेकिन वो डॉक्टर बनने के लिए जो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो जो प्रोसेस है, पहले आप एफएससी करें, उसके बाद एमडी कैट क्लियर करें, उसके बाद 5 साल की डिग्री लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, तो ये सारा जो प्रोसेस है, सबसे बेहतर चीज़ वो प्रोसेस है जो उसको या अपनी डेस्टिनेशन को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल्स को, अपने मकासद को हासिल करने के लिए आप अडॉप्ट करते हैं। तो अपने प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, हार्ड वर्क करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि कुएं के मेंढक की तरह एक जगह पे टिके नहीं रहना, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आएँ, मुख्तलिफ काम करें 16-16 घंटे। अब नौजवान नस्ल है, अब मेरे जैसा बंदा कोई जो यंग एज के अंदर है, अगर वो कहे कि भाई नहीं मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मुझे मेहनत नहीं है, अगर आप लोग मेहनत नहीं कर सकते तो आज ही छोड़ दें, जिस काम में लगे हुए लगे रहें, आगे जाने का कभी प्लान ना करें। अगर आपके पास इतनी सलाहियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आज ही यहीं से मेरी वीडियो को स्किप करें और आगे चले जाएं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते करते, मैं आपको बात बताऊँ, ज़िंदगी में कामयाब होने के 3 बेसिक असूल्स होते हैं। अगर आप इन 3 असूल्स के ऊपर काम करते हैं, आप भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। असूल क्या है, मेरी बात आप लिख सकते हैं। पहला असूल क्या है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन काम करते हैं और 20 दिन वेले बैठ के खाते हैं। आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। ये 3 खूबियाँ जिस शख्स के अंदर पाई जाती हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी है कि सक्सेस उसका ज़रूर इंशाल्लाह मुकद्दर बनेगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंस भी नहीं होना चाहते, आप मेहनत भी नहीं करना चाहते, आपके अंदर हौसला भी नहीं है, तो आप भूल जाएं कि आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। या तो आप किसी जागीरदार के घर पैदा हुए हों, या किसी बडेरे के घर में पैदा हुए हों, या आपका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, तो पॉसिबल है कि आप बिलियनियर्स और कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी मेहनत, उसका हार्ड वर्क, उसका वेल डिसिप्लिन रहना, उसका कंसिस्टेंट रहना, ये सब के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का मैं एक व्लॉग यहीं पे वाइंड अप करने लगा हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो काइंडली आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसको आगे भी शेयर करें ताकि लोग इससे मुफीद हो सके। और सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर मेरा टिकटॉक का अकाउंट वकास हुसैन के नाम से है, इंस्टा का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है वकास हुसैन के नाम से। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो मेरा आपका एक फॉलो, आपका लाइक, आपका कमेंट मेरा हौसला अफजाई करेगा और मुझे मज़ीद इस तरह के कंटेंट एक्सप्लोर करने का और कंटेंट क्रिएट करने का जो है ना वो जज्बात आ करेगा। तो आपके समात का बहुत शुक्रिया।